ओम शांति। हम सभी आत्माएं भाग्यशाली आत्माएं हैं। हम आत्माओं को स्वयं परम आत्मा ने ढूंढ करके अपना बनाया है। भगवान ने अपना फर्ज पूरा किया। कोटि आत्माओं में ढूंढकर अपनी गोद का बच्चा बना लिया। तो बाप ने तो अपना फर्ज पूरा किया। अब हम आत्माओं का फर्ज भी बाप के प्रति यही बनता है कि जो बाप की आस है वो हम बच्चे पूरी करके दिखाएं। तो बाबा की आस यही है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। जब हम आत्माएं भगवान के समान बनेंगी तब भगवान का साक्षात्कार हम आपके द्वारा स्वतः होगा। साक्षात्कार का आधार ही है साक्षात स्वरूप बनना। और साक्षात स्वरूप बनने की विधि है जो पीछे की मुरली में बाबा ने बताया है कि सर्व खजानों से संपन्न बनो। तो सर्व खजानों से संपन्न बनने वाली आत्मा का चलन और चेहरा दोनों खजाने के माफिक होगा। जैसे लौकिक में अगर किसी के पास खजाना बहुत होता है, संपन्न होता है, तो उसकी चाल, उसकी चलन, उसकी पहरवाइश, रहने का स्थान सब अलग होता है, विशेष होता है। तो ऐसे ही परमात्म खजानों से संपन्न आत्मा अलौकिक खजानों से संपन्न आत्मा, उसका चाल चलन बोल सब अलौकिक होगा। क्योंकि हमारा जन्म ही अलौकिक है। जन्म अलौकिक, पढ़ाने वाला भी अलौकिक पारलौकिक, और अपने शब्द भी दुनिया से न्यारे अलौकिक हैं। लौकिक दुनिया में देखो, अगर कोई कहीं जाता है स्पीच देने के लिए, तो अगर नेता कोई स्पीच देगा तो कहेंगे फलाना नेता भाषण करके आया है। अगर कोई महात्मा स्पीच देता है, साधु सन्यासी,
तो कहेंगे फलाने महात्मा ने प्रवचन किया है, प्रवचन दिया है या उपदेश दिया है। और अपना सबका क्या है? ना भाषण है ना प्रवचन है, लेकिन अपना सबका कहा जाता है फलाने भाई या बहन का क्लास है। तो देखो शब्दों में कितना परिवर्तन है, अलौकिकता है अपने शब्दों में। किसी भाई बहन के लिए ये नहीं कहा जाता है कि वो भाषण करके आया है या प्रवचन देकर आया है, नहीं, क्लास करा के आया है। बाबा के लिए कहा जाता है बाबा मुरली सुनाया है, भगवान मुरली सुनाया है और बच्चे क्लास कराते। तो शब्दों में ही अलौकिकता है। तो पिछली मुरली में जो 25 अक्टूबर को चली थी, शायद आप लोगों के पास पहुंच गई होगी, सुना भी होगा। उसमें विशेष बाबा ने यही ध्यान खिंचवाया है कि सर्व खजाने से संपन्न बनो, अपने चलन और चेहरे से अलौकिकता का अनुभव कराओ। इस मुरली में भी बाबा इशारा दिया है कि जो खजाने आपको बाप से मिले हैं वो आपके चेहरे और चलन से दिखाई पड़े। क्योंकि जो खजाने मिले हैं उसका सबसे पहला प्रभाव आपके मस्तक पर आता है, दूसरा प्रभाव नयन पर आता है, तीसरा प्रभाव चेहरे पर आता है और चौथा प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। और उस आधार से उसकी चलन होती है। तो चलन और चेहरा यह दोनों अलौकिक हो तो बाबा ने 4 प्रकार के खजाने बताए थे। उन चारों प्रकार के खजाने से संपन्न बनो तो आपका चलन और चेहरा अलौकिकता वाला होगा, परमात्म प्रत्यक्षता वाला होगा। तो 4 खजाने थे। ज्ञान का खजाना, योग का खजाना जिसमें योग के द्वारा शक्तियों का खजाना, दिव्य गुणों की धारणा का खजाना और चौथा था समय का खजाना। ज्ञान, योग, धारणा और समय, इन 4 खजानों से आत्मा को संपन्न बनाना है। और जो आत्मा इन 4 खजानों से संपन्न है, एक एक खजाने का बाबा ने बताया था। जो ज्ञान के खजाने से संपन्न है उसकी निशानी है। आप ज्ञान के खजाने से संपन्न, उसकी निशानी पहली बात तो वो माला माल होगा। बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने से माला माल हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा।
और जो भरपूर होता है उसकी निशानी दो होती है। एक भरपूर आत्मा की निशानी, कहीं उसकी वृत्ति जाएगी ही नहीं, कोई चीज की इच्छा नहीं होगी क्योंकि भरपूर है। और दूसरी निशानी है जो भरपूर है उसमें कोई दूसरी चीज आ ही नहीं सकती क्योंकि जगह ही नहीं है, भरपूर है। तो भरपूर की निशानी विशेष दो, एक इच्छा मात्रम अविद्या और दूसरा सिवाय बाप की याद या ज्ञान या सेवा के और कुछ बुद्धि में आ ही नहीं सकता। तो पहली बात, ज्ञान के खजाने से माला माल हो गए। दूसरी निशानी कि वो जो ज्ञान खजाने से संपन्न है दाता बन जाएगा, महादानी बन जाएगा। आप महादानी बनकर ज्ञान धन बांट रहे हैं। तीसरी निशानी, जो ज्ञान के खजाने से संपन्न है वो भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त होगा। ज्ञान माना समझ, समझ आते ही वो बंधन से मुक्त हो जाता है। हम बंधन में क्यों बंधे? जैसे द्वापर युग आया, हम सबने स्वयं को शरीर समझा और शरीर समझने से ये समझा यह शरीर थोड़े समय के बाद खत्म होगा। तो खत्म होगा इसलिए जीवन का जो पल है, जितना समय, उतने समय में वो क्या कर सके उसमें लग गया। मतलब जो करना है इसी थोड़े समय में हमें करना है क्योंकि शरीर छूट जाएगा। तो उस थोड़े समय में धनवान भी बनना चाहा, ऊंचा पद भी प्राप्त करना चाहा, लंबा परिवार भी चाहा, बहुत चाहना थी। उसकी प्राप्ति के लिए वो गलत कर्म भी करना शुरू कर दिया और बंधनों में बंधता गया। लेकिन अभी आपको समझ मिली कि मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, तो अविनाशीपन की स्मृति सर्व बंधनों से मुक्त कर दिया। क्योंकि हम कभी खत्म होंगे ही नहीं, हैं और रहेंगे। इसलिए गलत काम करने की जरूरत ही नहीं रही। दूसरी बात समझ मिल गई, हर आत्मा का पार्ट फिक्स है। तो पार्ट फिक्स होने से जो भी सब कर रहे हैं राइट कर रहे हैं, इसलिए बंधन से मुक्त हो गए। तो बाबा ने कहा बंधन युक्त आत्मा से बंधन मुक्त हो गए। तो जो ज्ञान खजाने से संपन्न है, तीन निशानी होगी। स्वयं को चेक करना, माला माल, महादानी और बंधन मुक्त। दूसरा है योग के द्वारा आपको शक्ति प्राप्त हुई और उस
प्राप्त हुई शक्ति से अनेक प्रकार की शक्तियां आपको मिली। योग लगाया सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ, और परमात्मा से जो आप आत्मा में शक्ति आई, उस शक्ति के आधार से आप सर्व शक्तियों को धारण कर लिया। मास्टर सर्व शक्तिवान बन गए। धारणा का खजाना अर्थात धारणा के आधार से दिव्य गुणों के अनुभव का खजाना मिला। साथ में धारणा के आधार से धारणा की शक्ति से सर्व का स्नेह प्राप्त हुआ। सर्व के साथ प्यारे और न्यारे रहने का खजाना प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों के साथ अपार सुख का खजाना प्राप्त हुआ। ये चेक करो, अगर यह प्राप्ति नहीं है तो अभी तक दिव्य गुण धारण नहीं हुए। और चौथा था समय का खजाना। इस संगम युग का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबा ने कहा, इस संगम युग के समय का सबसे बड़ा खजाना क्या मिला? क्या मिला आपको संगम युग में? भगवान बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में मिला। सिर्फ भगवान नहीं मिला, लेकिन भगवान बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में मिला। बाप के रूप से बरसा देता है, शिक्षक के रूप से पढ़ाता है, और सतगुरु के रूप से पावन बनाकर वापस साथ ले जाता है। तीन रूप से प्राप्त हुआ। बाप से बरसा लेने का आधार है, क्योंकि बाप से बरसा लें उसका आधार है बाप से आशीर्वाद प्राप्त करना। बाप से आशीर्वाद, टीचर से दुआ और सतगुरु से वरदान, ये तीनों अगर आप प्राप्त कर लो तो आप नंबर 1 बनेंगे। बाप से आशीर्वाद, टीचर से दुआ और सतगुरु से वरदान। बाप से आशीर्वाद प्राप्त करने की विधि है। बाप से आशीर्वाद उस आत्मा को मिलता है जो आत्मा अंदर यह संकल्प किया हुआ है और प्रैक्टिकल कर्म में आ रही है, सन सोस फादर, मुझ आत्मा को बाप का नाम बाला करना है। और बाला करने की विधि बाप के श्रीमत प्रमाण स्वयं को चला रही है। तो जो श्रीमत प्रमाण स्वयं को चला रही है, ऐसी आत्मा को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आशीर्वाद प्राप्त करने वाली आत्मा भगवान के
सर्व खजाने को सहज प्राप्त कर लेती है, उसको वर्षा सहज मिल जाता है। क्योंकि भगवान अपना वर्षा उसी को देगा जो वर्षे के लायक होगा, और लायक बनने की सहज विधि है आंतरिक संकल्प हो, संसोस फादर। टीचर से दुआ लेने की विधि है पढ़ाई रेगुलर एंड पंक्चुअल करना तथा होमवर्क करना। जो बच्चा ये दोनों बातें करता है, पढ़ाई रेगुलर एंड पंक्चुअल, रोज पढ़ता है, क्लास में समय पर आता है और समय के बाद जाता है, और होमवर्क करता है, उसको टीचर की दुआएं स्वतः मिलती है। कई बच्चे रेगुलर तो मुरली सुनते हैं लेकिन पंक्चुअल नहीं होते। पंक्चुअल का अर्थ है कि टीचर के पहले क्लास में पहुंचना, क्लास का जो टाइम है उस टाइम पर पहुंचना। अपना क्लास के टाइम में योग एडिशन में है, योग अलग नहीं है। अगर आप बिना योग किए मुरली सुनेंगे तो मुरली बुद्धि में नहीं बैठेगी। कारण हम आप सब प्रवृत्ति मार्ग में ग्रस्त में रहते हो, कई प्रकार की बातें होती हैं। तो जब घर से आप सेंटर पर आते हो, अगर आप 10 मिनट पहले योग नहीं किया, उन बातों को नहीं भुला पाए, मन बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाए, तो मुरली सुनोगे तो भी बुद्धि में बैठेगी नहीं, मन भटकता रहेगा। इसलिए टीचर से पहले पहुंचे और क्लास पूरा होने के बाद जाएं, तो आपको टीचर की दुआ मिल सकती है। अन्यथा आप क्लास में लेट आए, मुरली शुरू हो गई, टीचर आ गई, तब आप आए, तो आपको कोई मना नहीं करेगा। उस स्कूल में तो उस पीरियड में अंदर आने नहीं देते, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां अपने ही बाप का स्कूल है, अपना ही बाप टीचर है, इसलिए मना नहीं करता है। लेकिन अगर लेट आते हैं तो सजा क्या मिलती है? आप पूरा क्लास मुरली सुन लेंगे लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। प्रभु का ध्यान कीजिए। ओम शांति। तो पढ़ाई सहज आपकी बुद्धि में बैठ जाए, उसके लिए टीचर की दुआ आवश्यक है। और दुआ का आधार रेगुलर एंड पंक्चुअल। अगर कोई बच्चा पंक्चुअल है और होमवर्क करता है, तो उसको टीचर की दुआएं कैसे प्राप्त होती हैं,
एक प्रैक्टिकल उदाहरण सुनाते हैं कि जो बच्चा होमवर्क करता है, अर्थात जो आप मुरली सुनते हैं, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने का अटेंशन देते हैं, तो भगवान से कैसे दुआएं मिलती हैं, एक उदाहरण के रूप में। एक बार जब साकार बाबा था तो माउंट आबू में शाम को बाबा क्लास कराया और एक टॉपिक क्लास में दिया कि सब इस पर मनन करके नोट करके आना, और कल सुबह क्लास में बाबा सबका सुनेगा किस बच्चे ने क्या लिखा है। तो जब क्लास पूरा हुआ और सब कमरे में गए, इतने में लाइट चली गई। तो जब लाइट चली गई तो फिर लोग लिखेंगे कैसे, अंधेरा हो गया। तो सब सो गए और यही सोचा अच्छा सुबह लिख लेंगे, या फिर लाइट ही नहीं तो बाबा को बोल देंगे लाइट नहीं थी। तो सब तो सो गए, लेकिन जगदीश भाई जानते, जिन्होंने सभी किताबें लिखी है, जगदीश भाई कमरे से निकलकर बाहर गए और रोड लाइट थी, उस रोड लाइट पर बैठ कर के लिखा। और जब अगले दिन बाबा ने पूछा कि कौन बच्चा बाबा का दिया हुआ होमवर्क करके आया है, तो सबने एक ही जवाब दिया, बाबा लाइट ही नहीं थी, कैसे लिखें। तो जगदीश भाई ने कहा बाबा मैं लिख कर लाया हूं। उसी समय बाबा ने जगदीश भाई को संजय की टाइटल, गणेश की टाइटल, विद्यापति का, ये सब वरदान बाबा ने उसी समय संजय को दे दिया। तो जगदीश भाई को ये टीचर के द्वारा दुआ कहो या वरदान कहो, कब प्राप्त हुआ, जब होमवर्क करके लाया तब। तो आज से ये अंदर पक्का करो कि मुझे होमवर्क अवश्य करना है। कोई भी टॉपिक लो, लेकिन होमवर्क करो। जो बाबा देता है होमवर्क, वो टीचर से दुआ लेने की विधि यही। अगर होमवर्क नहीं करते हैं तो टीचर की दुआ नहीं मिलेगी। दुआ नहीं मिली तो पढ़ाई बुद्धि में बैठना थोड़ा मुश्किल है। सतगुरु से वरदान लेने की विधि है सतगुरु को राजी करना। और सतगुरु राजी कब होगा? सतगुरु को राजी करने की सहज विधि है कि जो आप संकल्प करो, चेक करो कि यह संकल्प भगवान को पसंद है। अगर वो संकल्प पसंद है तो चलाओ, नहीं है तो चेंज कर दो। जो बोल बोलो, चेक करो यह बोल भगवान को पसंद है तो बोलो, नहीं तो चेंज करो। जो कर्म करो, चेक करो कि यह कर्म भगवान को पसंद है। अगर है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। जब आप अपना
संकल्प, बोल, कर्म तीनों भगवान के पसंद का करेंगे, तब भगवान आपके ऊपर स्वतः राजी हो जाएगा। और अगर भगवान राजी हुआ, भगवान का वरदान मिल गया, फिर तो सब काम स्वतः सहज हो जाएगा। आपको याद होगा, अभी पिछले साल भी सीजन में बाबा ने कहा, अगर आपके ऊपर सतगुरु या साहब राजी हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? बाबा ने कहा था, अगर साहब राजी तो क्या करेगा धर्मराज काजी? धर्मराज भी कुछ नहीं करेगा। अगर साहब राजी हो गया तो, और साहब को राजी करने की विधि संकल्प, बोल, कर्म भगवान के पसंद का करना। बोलो पांडव, सहज है? सहज है? करेंगे ना? ये बहुत सहज विधि है। शक्तियां क्या समझते हैं? सहज है। सिर्फ अटेंशन की आवश्यकता है बस। क्योंकि जैसे संकल्प सोचोगे भगवान के पसंद का करें, तो पूर्व संस्कार अपने संकल्पों को चेंज करेगा, दूसरी बातें याद आना शुरू होंगी। लेकिन अटेंशन देंगे तो विजयी बन जाएंगे। तो समय की विशेषता बाप, टीचर, सतगुरु के रूप से भगवान मिला। 21 जन्म का फूल बरसा मिला। तो बाबा ने कहा था, इतनी बड़ी प्राप्ति फूल बरसा, तो समय पर कितना अटेंशन देना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे 2 मिनट ही तो ऐसे गया। तो बाबा ने कहा, संगम युग के समय के हिसाब से 2 मिनट 2 बरस के बराबर है। अगर 2 मिनट गंवाया, माना 2 बरस गंवाया। अभी तो बाबा ने कहा 1 सेकंड गंवाया तो कितना गंवाया? समझ सकते हो। बाबा ने कहा, इस संगम युग में आपको परमात्मा बाप मिला, अति इंद्रिय सुख मिला, परमात्म मिलन का अधिकार मिला, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार मिला, इतना ज्ञान का खजाना मिला। सोचो संगम युग में क्या नहीं मिला। सतयुग में भल आपके पास राज्य होगा, सब खजाने होंगे, लेकिन परमात्मा नहीं होगा, अति इंद्रिय सुख नहीं होगा। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार नहीं होगा। देवताएं होंगे, देवताओं में हद आ जाती है। ब्राह्मण परिवार बेहद में है। बेहद का अर्थ है एक समान। सतयुग में राज घराने में प्रजा नहीं जा पाएगी, लेकिन यहां सब एक समान है। जब प्रजा बनेंगे, राजा बनेंगे, तब बनेंगे। अभी इसी चेयर पर देखो, दादियां भी क्लास कराती, भाई भी क्लास कराते, आप भी योग कराते, कोई अलग नहीं है। वहां महाराजा के सिंहासन पर कोई बैठ ही नहीं पाएगा।
ये वही बैठेगा। कितना फर्क है, यहां कितना बेहद है। तो इतना बड़ा परिवार मिला तो कितनी प्राप्तियां हैं। और उस मुरली में बाबा ने दो बातें और कही थी। उस दिन से तो हमने पक्का कर लिया। एक बात बाबा ने कही, रात को चार्ट देकर सो। पहले चार्ट देते थे इतना टेंशन से नहीं, अभी बाबा ने कहा चार्ट देकर सो, इससे 3 फायदा होगा। मुरली सुनी है, उनको याद होगा, हो सकता सबने ना सुनी हो। बाबा ने कहा था 3 फायदा होगा रात को चार्ट देकर सोने से। आप लोग भी आज से अभ्यास कर लेना। एक फायदा बाबा ने बताया था, आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। सतो प्रधान नींद, बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर चार्ट देखकर सोया, मन खाली हो गया तो बहुत अच्छी नींद आएगी। दूसरी बात बाबा ने कहा था कि जब बाबा को चार्ट देते हो, अर्थात चेक करके बाबा को बताते हो, तो बाबा अगले दिन उसको चेंज कैसे करें विधि बताता है। तो बाबा ने कहा जब सो करके उठोगे तो अगले दिन वही बात याद आएगी कि बाबा ने हमें ये कहा था। तो वो विधि आपके पुरुषार्थ में बहुत गैलप कर देगी, बहुत मदद दे जाएगी। और तीसरी बात बाबा ने कहा था, धर्मराज की सजाओं से छूट जाओगे। धर्मराज की सजाओं से छूट जाओगे, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि सजाओं से तो तब छूटेंगे जब खाता खत्म होगा। और चार्ट देखकर सोना माना भगवान के साथ सच्चा बनना, और सच्चे दिल पर तो साहब राजी। और तीसरी बात बाबा ने कहा था, आप बच्चे प्राइस लो। प्राइस लेने के लिए 4 बातें बताई थी। जो 4 बातें धारण करो तो बाप दादा से आपको प्राइस मिलेगी, इनाम मिलेगा। पहली बात एवर रेडी, दूसरी बात निर्विघ्न, तीसरी बात स्नेही, चौथी बात सहयोगी। एवर रेडी, निर्विघ्न, स्नेही और सहयोगी, ये 4 बातें आपके जीवन में आ जाए तो आप भगवान से प्राइस के अधिकारी बन जाएंगे। अगर अब प्राइस, तो भविष्य में तो प्राइज है ही है, अर्थात प्राइस वाला पद मिलेगा। तो बाबा ने जो 4 खजाने दिए, इन खजानों की धारणा से यह प्राप्ति है। अब ये चारों खजाने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे आए, धारणा कैसे हो। जैसे पहला है ज्ञान का खजाना। मुरली हम आप सब रोज सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद स्वयं चेक करो, धारणा तो बड़ी दूर की बात है, भूल ही जाती है कि मुरली क्या चली। आप अभी यहां हो, कुछ लौकिक कार्य व्यवहार की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन आज जो सुबह मुरली चली है, फिर डायरी खोलकर न देखो तो शायद कोई पॉइंट याद हो, नहीं वो भी भूली हुई।
है ना ये बात। तो अगर पॉइंट ही भूली रहेगी तो कैसे आप धारणा हो पाएगी। तो बाबा की मुरली की पॉइंट स्मृति में आ जाए, प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए, उसकी विधि है 2। कल से करके देखो। मुरली की धारणा का आधार है, यह आप बाबा की मुरली में रोज सुनते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। अगर बुद्धि पवित्र नहीं है तो बाबा का ज्ञान ठहर नहीं सकता है। अब बुद्धि को पवित्र कैसे बनाए। मन को एकाग्र करने की विधि मन मना भाव है और बुद्धि को पवित्र बनाने की विधि है बुद्धि को भगवान के आगे समर्पित करना। जब आप अपने मैंपन की बुद्धि को भगवान के आगे समर्पित कर दोगे तब आपको दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिलेगा। बाबा ने एक उदाहरण देकर बताया था, जैसे सामान लेने जाते हो, पैसा देते हो, सामान लेते हो, देना ही लेना है। ऐसे मैंपन की बुद्धि, देह भान की बुद्धि आप बाबा के आगे समर्पित करो तो दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा आपको स्वतः दे देगा। अब कैसे समर्पित करें। इसी श्रेष्ठ संकल्प से कि बाबा आज से इस बुद्धि पर आपका अधिकार है। बाबा मैं आत्मा अब ये बुद्धि आपके आगे समर्पित करती हूं। तो बाबा रिस्पांस में कहेगा, अच्छा बच्चे अब मुझे समर्पित कर दिया तो इस बुद्धि से अब आपका अधिकार हट गया। अब आप बुद्धि के द्वारा जैसे श्रीमत है उस आधार से जजमेंट करो। अब ये नहीं कह सकते कि मेरी बुद्धि ऐसे कहती नहीं। जैसे बाबा ने श्रीमत दी है वैसे करना है। तो बुद्धि को समर्पित करना अर्थात बुद्धि को श्रीमत के प्रमाण चलाना। अगर बुद्धि को श्रीमत के प्रमाण चलाया तो बुद्धि मन को कंट्रोल करने वाली है। मन की लगाम बुद्धि के हाथ में है, क्योंकि मन जो संकल्प करता है बुद्धि उसको निर्णय देती है, ये राइट है, रॉन्ग है, ये करो या न करो। फिर मन उसके बारे में सोचता है। अगर आपकी बुद्धि दिव्य बन गई, श्रीमत प्रमाण जजमेंट दिया, तो बुद्धि मन को भी श्रीमत के प्रमाण ही चलाएगी। तो जब मन को श्रीमत प्रमाण चलाया तो श्रीमत कहती है कि मुरली सुनते समय एकाग्र होकर सुनो। भगवान की मुरली
जो ब्रह्मा के द्वारा सुनाई है वही मुरली मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूं। श्रीमत कहती है इस विधि से मुरली सुनो, कल सुनकर देखो आपको कम से कम 50% अर्थात आधी मुरली तो याद रहेगी ही रहेगी। करके देखो कल, अगर इस विधि से मुरली सुनो तो बुद्धि मन को कंट्रोल करने वाली। तो मन एकाग्र है तो ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। तो पहली बात है कि बुद्धि की दिव्यता, और दूसरी बात मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट धारणा के लिए ले लो। जैसे गुलजार दादी क्लास कराती है, चलो सारी मुरली नहीं याद रहती कोई बात नहीं, अच्छा धारणा सार वो याद करो, अच्छा वो भी नहीं रहता, अच्छा वरदान याद करो, अच्छा वो भी नहीं याद रहता, अच्छा स्लोगन तो एक लाइन का होता हो तो याद रखो। अगर एक भी याद रखा तो सब आ जाएगा। तो मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट आप ले लो कि आज मुझे यह धारण करना है। हम सब क्या करते हैं, पूरी मुरली सुनते हैं, फिर ढेर सारी पॉइंट हो जाती है, क्या धारण करें क्या न करें सब छूट जाती है। लेकिन मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट ले लो, उससे फायदा क्या होगा। अगर आप मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट ले लिया और उस पर अटेंशन अगर सारा दिन आप देते हो, तो पहली बात तो एक पॉइंट पर अगर कोई सारा दिन अटेंशन दे तो वो पॉइंट आपकी अपनी बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट धारण करो तो 30 दिन में 30 पॉइंट हो जाएगी। संपूर्ण बनने में देरी लगेगी। लेकिन हम सब करते क्या हैं, मन को खाली छोड़ देते, मन को काम नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि बुद्धि दिव्य नहीं है, मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो मन को काम न देने के कारण मन खाली है। तो जब मन खाली है तो खाली मन क्या करेगा? कहा ही गया है, खाली मन शैतानी की बात सोचेगा, अर्थात पास्ट संस्कार वाली बात सोचेगा। तो कल से यह पक्का करो कि मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट होमवर्क के लिए ले लो कि आज मुझे यह पॉइंट धारण करना ही है। तो जब यह आप ले लोगे और उस पर सारा अटेंशन दोगे, आप देख लेना कि आपका चलन और चेहरा, बोल चाल, कर्म सब कैसे चेंज हो जाता है। इस एक पॉइंट की धारणा से आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखना कितना फायदा होता है। पहली बात, सेंटर पर जब आपका क्लास पूरा होता है, अगर आप एक पॉइंट धारण करना है, उस पर अटेंशन नहीं है, तो जैसे क्लास पूरा होता है उठते ही आपस में बात करना शुरू कर देते। और होता क्या, बाबा की मुरली क्या चली एक किनारे हो जाता है, भूल जाता है।
दूसरी बात, अगर पॉइंट धारणा के लिए नहीं लिया है तो जब तक सेंटर से घर जाते हो साइड सीन देखते हुए जाते इधर उधर, और जो चीज देखते हैं उसका फोटो छपता है, उस पर विचार चलता है, तो व्यर्थ का खाता बहुत जमा हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जब आप घर पहुंचते हैं और व्यक्त भाव में होते, कुछ मन को काम नहीं दिया हुआ है, अव्यक्त स्थिति नहीं है, व्यक्त भाव में आप घर पहुंचे और घर पहुंच करके किसी को आप कुछ काम बताकर आए थे, वो काम उसने नहीं किया या ठीक से नहीं किया, या आपके परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, आप पहुंचे और उनको देखते उनका चेहरा बदल गया आपको देखते ही। मान लो अगर आप व्यक्त भाव में हैं तो क्या होगा, किसी की गलती देख करके आपको गुस्सा आ जाएगा, व्यक्त भाव में है तो। अगर गुस्सा आपको आ गया और आपने परिवार के ऊपर गुस्सा कर दिया, तो क्या कभी आप अपने परिवार वालों को ये कह पाएंगे कि आप आश्रम पर चलो, वहां भगवान का ज्ञान सुनो? कह पाओगे कभी? तो परिवार वालों की किस्मत खराब करने के निमित्त कौन बना? कितना बड़ा पाप है तो साधारण बात, लेकिन कितनी बड़ी बात है। इसलिए मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट धारणा के लिए ले लो कि आज मुझे यह करना ही है। आपका सब बोल चाल चलन चेहरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका रूहानी बन जाएगा, अलौकिक बन जाएगा। आपका बुद्धि योग बाबा और बाबा के ज्ञान में लगा हुआ है, तो जैसे आप अंतर्मुखी हैं, अंडरग्राउंड हैं, बाहर के वायुमंडल से सेफ हो जाएंगे, और वो आपका अंतर्मुखी चेहरा जो अंतर्मुखी है, प्रभु के खजाने की स्मृति में है, तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी सदा अति इंद्रिय सुखी। सिर्फ सुखी नहीं, अंतर्मुखी सदा अति इंद्रिय सुखी, अति इंद्रिय सुख में रहेगा। और जिसका चेहरा अति इंद्रिय सुख में है, वही तो प्रभु का नाम बाला करेगा। जैसे अभी जो बाबा की मुरली चली, उसमें बाबा ने कहा लोगों को तो चिंता लगी पड़ी है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और भगवान हम सबको क्या बोला? उनको चिंता है और आप प्रभु चिंतन में हो। तो आप प्रभु चिंतन में होने से कितना सहज है। हम निमित्त हैं, निर्माण हैं, बाबा बैठा है, एकदम निश्चिंत लाइफ है। तो ऐसे अगर हम बच्चे एक पॉइंट को ले लें जो आपको पसंद आए या जिस पर बाबा जोर देता है, तो आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि हमारे चलन और चेहरे से बाप कैसे दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो स्मृति है वही दिखाई पड़ेगा, वही वाइब्रेशंस फैलेगा, और हम आत्माएं सहज ही
बाप समान संपन्न और संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगी। अच्छा, ओम शांति।